तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम आपको प्रभास की, विजय देवरकोंडा की, महेश बाबू की, रामचरण की, अल्लू अर्जुन की, जितने भी साउथ के बड़े बड़े एक्टर हैं उनकी कुछ फिल्में हैं जो आने वाली हैं साल 2023 से साल 2024 के बीच में। इन 2 सालों में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली हैं। तो आज मैं आपको उनकी ही अपडेट दूंगा, जिनमें से कुछ फिल्मों की कंफर्म रिलीज डेट भी बताऊंगा। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसी फिल्में देखने को मिलेंगी जिनकी अपडेट और टीज़र बिल्कुल तैयार है और कुछ ही समय में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी साउथ सिनेमा के फ़ैन हैं, आपको भी साउथ की बड़ी बड़ी फिल्में देखना पसंद हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है ये, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी वो अपडेट दूंगा जिन अपडेट का इंतज़ार साउथ के सारे फैंसों को रहता है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको भी साउथ की फिल्में देखना पसंद है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको साउथ की काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों की अपडेट और रिलीज़ डेट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल ईज़िली तरीके से प्रोवाइड कराता हूँ। और साथ ही हम नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं जो भी नई मूवीज़ आती हैं उनका लिंक भी दे देता हूँ, तो आप बड़ी ईज़िली तरीके से वहाँ से जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रभास से स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं बाहुबली के रिलीज़ होने के बाद प्रभास की फ़ैन फॉलोइंग को लेके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव देखने को मिला है। और जितने भी साउथ के फ़ैन हैं वो सब जानते हैं कि प्रभास इस टाइम के वन ऑफ द बेस्ट साउथ एक्टरों में से एक हैं। हालांकि कुछ फिल्में उनकी जो लेटेस्ट रिलीज़ हुई हैं वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। उनका मेन रीज़न है दोस्तों उनकी स्टोरी लाइन, क्योंकि प्रभास एक एक्शन हीरो है। अगर आप उसको एक रोमांटिक फिल्म देंगे, टोटली रोमांटिक, तो शायद वो उस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर पाएगी जिस तरीके से उसे करना चाहिए। उसका मेन रीज़न है, आप किसी एक एक्टर को एक्शन फिल्म में देखते हैं, अचानक वो बिल्कुल डाइवर्ट हो जाए और वो एक रोमांटिक फिल्म करने लगे, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि आप एक हीरो को एक्शन रोल में देखना चाहते हैं और वो अचानक से एक रोमांटिक फिल्म में हमें नज़र आए जिसकी स्टोरी भी कुछ ख़ास ना हो, तो उस फिल्मों के जो रिव्यूज़ होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि ये फ़िल्में हम देख चुके हैं, इस तरह की स्टोरी बहुत आई। लेकिन लेटेस्ट रिलीज़ हुई फ़िल्में जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी हैं, जैसा कि केजीएफ चैप्टर 2, आप जानते हैं कि उस फ़िल्म ने कितने सारे नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, यहाँ तक कि बॉलीवुड तक को उसने हिला दिया है। साथ ही आपने देखा होगा रामचरण जूनियर एनटीआर की फ़िल्म आरआरआर, साथ ही हमारे सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फ़िल्म पुष्पा द राइज, ये सभी फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर क्यों हिट हुई? इसका मेन रीज़न है इनकी स्टोरी लाइन और ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर सीन। आप सभी ने देखा होगा इन सभी फिल्मों के अंदर हम सभी को काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। और जो स्टोरी लाइन थी वो बिल्कुल नई स्टोरी लाइन थी। किसी भी तरह की इस स्टोरी के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि हम इससे पहले इस तरह की स्टोरी देख चुके हैं, या कुछ बिल्कुल यूनिक कंटेंट आपको देखने को मिला है सिनेमाघरों में, और लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया है। इसलिए प्रभास की जो फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हुई हैं, उनका मेन रीज़न उनकी स्टोरी लाइन ही है। आप एक शब्द में कह सकते हैं कि इसकी स्टोरी हमें अच्छी नहीं लगी, ठीक है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि बैक टू बैक अभी एक फिल्म का अभी टीज़र रिलीज़ हुआ है प्रभास की, जिसका नाम है आदि पुरुष। इसमें बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान भी हमें नज़र आए हैं। तो आप जानते होंगे कि सैफ अली खान का जो लुक है वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसी वजह से लोग जो है उसको गलत, निगेटिव, पॉजिटिव, मतलब अलग तरह के रिव्यूज़ दे रहे हैं, क्योंकि हम किसी एक एक्टर को लेके बहुत अच्छा कुछ मतलब सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा हमारे नज़र में कुछ करेगा। अचानक से वो एकदम कार्टून फिल्म बना दे। 400 करोड़ के बजट से बनाई जा रही फिल्म, उसमें ना ही एक भी विजुअल है, ना ही वीएफएक्स सीन है, मतलब कुछ भी उसमें फिल्म में हमें सही से दिखाया नहीं जा रहा।
इसलिए उसको जो रिव्यूज़ मिल रहे हैं वो आज की डेट में एक फ्लॉप फिल्म को भी नहीं मिलते, इतने ज़्यादा बेकार रिव्यूज़ देखने को मिले। तो इस तरह की कुछ फिल्में हैं जो प्रभास अभी कर रहे हैं, लेकिन जो करने वाले हैं उन फिल्मों के बारे में बताऊंगा कि उन फिल्मों की स्टोरी लाइन कैसी होगी, कास्टिंग क्या होगी, और उस फिल्म की मेन स्टोरी किस तरह की होगी जो ऑडियंस को पसंद आएगी। तो इनमें सबसे लिस्ट नंबर 1 पे मैंने रखा है केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ एक फिल्म आ रही है हमारे बाहुबली प्रभास की, जिस फिल्म का नाम और टाइटल सब कुछ डेंजरस है, यानी कि सालार। आपने सुना होगा कि सालार फिल्म के अंदर हमें प्रभास नज़र आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं सालार फिल्म की जो स्टोरी लाइन है वो हम सभी को केजीएफ चैप्टर 3 साथ में बगीरा इस तरह के यूनिवर्स से जुड़ती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि हम अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं कि आयरन मैन एक अलग है, स्पाइडर मैन एक अलग है, लेकिन इन सब को जोड़ के एक फिल्म बनाई गई, एक क्या बहुत सारी फिल्म बनाई गई। तो इस तरीके से हमें जो भी अलग अलग कैरेक्टर थे, यश का अलग कैरेक्टर, बगीरा का अलग कैरेक्टर, सालार का अलग कैरेक्टर, तो इन तीनों को एक फिल्म के अंदर जोड़ के बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टरों में से एक प्रशांत नील ही कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके साथ एक फिल्म प्रभास की आने वाली है जिसका नाम दिया गया है सालार। सालार का मतलब समझते हैं आप? सालार का मतलब होता है दुनिया पर राज करने वाला, जो दुनिया को ये दिखा सके कि मैंने अपने युग में, अपने शासन काल में, अपने टाइम पर, यानी एक हिंदी और उर्दू भाषा में अगर हम उसको एक्सप्लेन करें तो अपना टाइम आएगा। तो समझे, अपने टाइम पर मैंने किस तरीके से एक वजूद पैदा किया था, उसकी स्टोरी हमें सालार फिल्म के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सालार फिल्म का टाइटल इस तरीके से रखा गया है, जिसके टाइटल को देखने के बाद ही हमें ये अंदर से गूज पंप लगने लगा कि वाकई इस फिल्म के अंदर हमें कुछ नई तरह की स्टोरी, नया तरीके का कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, सालार फिल्म में हमें काफ़ी ज़बरदस्त स्टार कास्ट और काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन भी देखने को मिल रही है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सालार फिल्म जब कभी भी आए, धुआंधार फिल्म रहेगी, बॉक्स ऑफिस पर जाकर ज़रूर देखें। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि प्रशांत नील उस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं। प्रशांत नील जिन्होंने सिर्फ अपने कैरियर में 2 से 3 फिल्में ही किया है, और वो भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनाई जा रही फिल्में एक फ्लॉप फिल्म भी साबित हो सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सालार फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए आ रही है। तो प्रशांत नील की इस फिल्म को देखना ज़रूर, क्योंकि ये फिल्म बहुत अच्छी है, मैंने आपको बताया। क्योंकि इस फिल्म की स्टार कास्ट में हमें बाहुबली प्रभास, ब्यूटीफुल हीरोइन जिन्होंने हंगामा मचाया है कई फिल्मों में, अपनी एक्टिंग के दम से लोगों को इम्प्रेस किया है, अपने तरफ खींचा है, उस हीरोइन का नाम है कीर्ति सेनन। वो भी हमें नज़र आएंगी। साथ ही बिल्कुल लीड एक्ट्रेस में हमें श्रुति हसन नज़र आएंगी, जो कि प्रभास के साथ रोमांस करती हुई नज़र आएंगी। क्योंकि सालार फिल्म में हमें 2 तरह के लुक नज़र आएंगे प्रभास के। पहला लुक होगा उनके फादर का, दूसरा लुक होगा प्रभास का, जो कि उनके बेटे का रोल अदा करेंगे। तो 2 लुक के साथ 2 हीरोइनें हमें इस फिल्म में नज़र आएंगी, जिनका रिवील मुझे अंदर से कुछ खबरों के मुताबिक मालूम पड़ा था, तो मैंने आपको बता दिया। साथ ही इस फिल्म में विलन वाले अवतार में, अगर विलन की बात करें, क्योंकि फिल्म में सबसे डेंजरस रोल होता है अगर किसी का तो वो विलन का। तो विलन में हम बहुत सारे विलन्स को अभी हाल फिलहाल में देख चुके हैं, लेकिन कोई ऐसे विलन हो जो कि हमें अपने तरफ खींचे। तो मैं एक ऐसे विलन के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिन्होंने अपने कैरियर में रोमांस भी किया, हीरो भी बन के आए, एक्शन भी किया, विलनगिरी भी किया, बिजनेसमैन का किरदार भी किया, बहुत बड़े बड़े किरदार निभाए हैं, और अब वो इस फिल्म के अंदर काफ़ी निगेटिव किरदार में हमें नज़र आएंगे, जिनका नाम है वन ऑफ द बेस्ट विलन जगपति बाबू।
जगपति बाबू का जिस जगह पर नाम आ जाता है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि वो एक बहुत मैक्स लेवल के, या यूं कहें कि बड़े पैमाने के एक खतरनाक विलन है, जो कि हमें इस फिल्म के अंदर एक नए तरह के लुक में नजर आएंगे। उनकी फोटो भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, या आप सालार नाम से चेक कर सकते हैं विलन। नाक में उन्होंने पहना हुआ है बाली, यहाँ पर उनके कटा हुआ है। काफ़ी खतरनाक और एक नंबर यूनिक तरीके का हमें अवतार उनका इस फिल्म में देखने को मिलेगा। साथ ही अभी हाल फिलहाल में एक और जो विलन है फिल्म के अंदर, पृथ्वीराज, आप जानते होंगे, बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा भी होगा, काफ़ी ज़बरदस्त एक्टरों में से एक है वो भी हमें इस फिल्म के अंदर सेम लुक में नज़र आने वाले हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि अंदर से वो दोनों भाई हैं, आपस में दुश्मनी की वजह से अलग हो गए, या जो भी हो, लेकिन लुक देखने के बाद सेम ही हमें स्टोरी लाइन चेक करने को मिलती है कि शायद ये दोनों ही एक बेहतरीन से एक्टर हमें इस फिल्म के अंदर एक्शन करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी चीज़ एक्शन करते हुए। तो इस तरह की फिल्म की होगी जो स्टार कास्ट। और अगर स्टोरी लाइन की बात की जाए, तो फिल्म के अंदर जो स्टोरी रखी गई है दोस्तों, वो काफ़ी यूनिक तरीके की स्टोरी है। स्टोरी ऐसी है कि हमारा जो हीरो होगा प्रभास, उसके फादर अपनी कैरियर में कुछ उन्होंने ऐसा किया था जिसके बाद उनकी कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन वो छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं होगा, हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलेगी उसकी कहानी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक कैरेक्टर होगा, जिसे पूरी दुनिया फॉलो करती है, मानती है, और वो गरीबों के लिए खड़ा होता है, कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ करता है, और इसी लड़ाई के दौरान उसकी डेथ हो जाएगी। फिर जब उसकी कहानी उसके बेटे को रियल मालूम पड़ेगी कि तुम्हारे फादर के साथ क्या हुआ, तो उसका बेटा एक पुलिस वाला रहेगा, एक एजेंट रहेगा। कुल मिला के अगर हम एक शब्द में बात करें, तो वो एजेंट उस गुंडे की तलाश में रहेगा जिसने उसके फादर को मारा था। वो गुंडा कौन था, वो गुंडा कहाँ रहता था, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वो गुंडा कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं होगा। वो एक माफिया होगा जो कि लाखों लोगों को अपने अंडर में काम करवाता है। आप समझ रहे हैं, लाखों लोगों को अपने अंडर में काम करवाता है। तो आपको इससे कुछ स्टोरी की यूनिक मालूम पड़ रही होगी। अगर आपने थोड़े बहुत KGF चैप्टर 3, बगीरा और इन सब के बारे में सुना होगा, तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि सालार जो है वो हमें KGF में दिखाया गया। तो मैं आपको बता दूं कि सालार KGF में नहीं दिखाया गया, क्योंकि सालार जो है वो खुद अपना कैरेक्टर लेकर आएगा। क्योंकि सालार के फादर का कैरेक्टर हमें पहले से रिवील कर दिया गया है कि सालार का फादर हमें इस फिल्म में दिखाया जाएगा, उसके साथ उसका बेटा। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो KGF चैप्टर 2 में हमें दिखाया गया हो, क्योंकि KGF चैप्टर 2 में दिखाने का मतलब है कि फिर यश को काफ़ी ज़्यादा एज वाला बंदा हमें KGF चैप्टर 3 में दिखाया जाएगा। लेकिन KGF चैप्टर 3 में हमें ये दिखने को मिलेगा कि यश ने अपनी माँ से जो वादा किया था कि वो पूरी दुनिया पर राज करेगा, तो वो कब करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि KGF चैप्टर 2 में हमें ये बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। ये तो दिखाया गया है कि वो फुल पावर में रहता है, लेकिन पूरी दुनिया पर राज नहीं करता वो। कुछ मुल्कों की कहानी दिखाई गई है जहाँ पर उसका दबदबा चलने लगा था, लेकिन वो भी नहीं दिखाया गया कि कब चलने लगा था। तो वो सारी चीज़ें हमें KGF चैप्टर 3 में देखने को मिलेंगी। इसलिए आप ये बिल्कुल फैसले नहीं ले सकते हैं कि KGF चैप्टर 3 और सालार दोनों ही एक फिल्म होगी। ऐसा हो सकता है कि सालार का जो कैरेक्टर है वो लास्ट में KGF में एंट्री कर दे, क्योंकि मैं आपको ये बताता जा रहा हूँ कि सालार का जो बेटा है वो एक एजेंट है। एजेंट का मतलब है वो किसी के लिए काम करता है, तो वो किसी काम को करने के लिए KGF में घुस जाएगा। लेकिन साथ ही में फिर हमें बगीरा का जो किरदार है वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बगीरा में हमें श्री मुराली का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जो कि एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर रहेगा। और वो इतना ख़तरनाक ऑफिसर रहेगा कि जिसने उस ज़माने में बड़े बड़े माफियाओं को चुटकियों में ख़त्म किया था। फिर वो अपनी पूरी टीम को लेके एक मिशन बना के किस तरीके से KGF की दुनिया में एंट्री करेगा, ये सब हमें देखने को मिलेगा।
क्या वो यश को हरा पाएगा या यश से हार जाएगा? क्या यश अपनी माँ का वादा पूरा कर पाएगा? ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी इनमें फुल स्टॉप लगा दिया गया है, क्योंकि कोई ऐसी स्टोरी प्रशांत नील डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये फिल्म कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ पे एंड होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शायद ये केजीएफ चैप्टर 3 को भी पूरी तरीके से एंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टोरी को इन्होंने इतनी ऊंचाई पे ले जाके खड़ा कर दिया है कि अगर उसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे तो फिल्म की स्टोरी बेकार होगी। अगर ऊपर ले जाएंगे तो फिर इनको और ज़्यादा लंबा गैप देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सालार के भी हमें कुछ पार्ट देखने को मिल सकते हैं, बगीरा का भी हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, तभी तो वो केजीएफ में एंटर करेंगे। तब तक जो हमारा यश होगा वो दुनिया पर राज कर चुका होगा, क्योंकि अगर एक ही फिल्म के अंदर केजीएफ चैप्टर 3 के अंदर हमें सारी चीज़ें दिखा दी जाएंगी तो फिर फिल्म का मज़ा वहीं से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें काफ़ी कुछ अभी देखना बाकी है, इसलिए हम ये कह नहीं सकते। तो आप प्रभास की सारी फिल्मों में से इस फिल्म की कहानी जो है उसको समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त और यूनिक कहानी होगी, जिसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है प्रभास की एक फिल्म जिसका नाम है सालार। साथ ही अगर प्रभास की दूसरे नंबर की फिल्म की बात करूँ तो उसका नाम है आदि पुरुष, जो कि बॉलीवुड को ज़्यादा फेस में ला के फिल्म बनाई जा रही है। यानी कि फिल्म में हीरोइन भी बॉलीवुड देखने को मिलेगी, विलन भी बॉलीवुड देखने को मिलेंगे, सिर्फ एक ही कैरेक्टर होगा प्रभास का जो हमें साउथ का। लेकिन फिल्म के जो टीज़र रिलीज़ किया गया है उसे देखने के बाद ऑडियंस के बीच में फिल्म को लेकर काफ़ी कुछ गंदे रिव्यूज़ देखने को मिले। इसका मतलब है कि फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ट्रेलर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ट्रेलर हो सकता है टीज़र को देखने के बाद जो ऑडियंस के रिव्यूज़ हैं उन्हें देखने के बाद जो मेकर्स हैं वो कुछ बदलाव कर लें, क्योंकि फ़िल्म का जो बजट है वो 400 या 600 करोड़ के लगभग समथिंग बताया जा रहा है। मुझे तो पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना बजट अगर है फिल्म के अंदर तो फिल्म के टीज़र में तो हमें हर एक कदम पे विजुअल और वीएफएक्स सीन देखने को मिलने चाहिए थे, जो कि इसमें नहीं देखने को मिले। कुल मिला के एक शब्द में कहूँ तो ये एक कार्टून मूवी मुझे देखने को मिल रही है। तो 400 करोड़ का बजट एक कार्टून मूवी में आप खर्च कर रहे हैं, तो ये फिल्म मुझे थोड़ा सा अपने लेवल से डगमगाती नज़र आ रही है। साथ ही प्रभास की एक तीसरी फिल्म आएगी जो कि साल 2024 के मिड या एंड में रिलीज़ की जाएगी, जिसमें हमें प्रभास, दीपिका पादुकोण इस तरह के लोग नज़र आएंगे, और वो फिल्म का नाम प्रोजेक्ट के दिया गया है। अभी टाइटल कंफर्म नहीं है, प्रोजेक्ट के है। कब इसकी रिलीज़ आएगी, कब इसको रिलीज़ किया जाएगा, अपडेट अभी कुछ है नहीं, लेकिन हाँ ये है कि इसमें हीरोइन, हीरो, विलन, स्टारकास्ट, स्टोरी ये सारी चीज़ें कंफर्मेशन हो चुकी हैं। आगे चल के मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे धीरे धीरे। तो ये कुछ फिल्में हैं जो प्रभास की आने वाली हैं। कुछ और भी फिल्में हैं लेकिन अभी उनकी कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। आगे आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे से। तो चलिए, अब मैंने आपको प्रभास के बारे में तो बता दिया, साथ ही अब मैं आपको सुपरस्टार महेश बाबू के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने अपने कैरियर में से अभी तक एक भी पैन इंडिया फिल्में नहीं की और ना ही उन्हें करने की आदत है। वो कहते हैं कि मुझे पैन इंडिया, मुझे अपनी लैंग्वेज में, खुद की लैंग्वेज में फिल्म रिलीज़ करना है, वो बाद में डब होकर मेरी जो नॉर्थ ऑडियंस है उसको देखने को मिल जाती है। तो जाहिर सी बात है ये फिल्में हमें देखने को मिलती हैं, वो थोड़ा टाइम लग जाता है। डबिंग कंपनियां भी कुछ मतलब उनके भी इश्यूज होते हैं, कुछ वो एक क्या बोलते हैं उसे कि एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ पैराग्राफ्स होते हैं जिनके माध्यम से वो फिल्मों को इतनी आसानी से रिलीज़ नहीं कर सकते, और वो ओरिजिनल प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ही होता है। तो इसलिए अभी तक उनकी एक भी फिल्म हमें पैन इंडिया स्तर पे देखने को नहीं मिली। लेकिन हाल फिलहाल में उनकी एक फिल्म आई थी महेश बाबू की और कीर्ति सुरेश के साथ, जिसका नाम था सरकारू वारी पाता। तो उस फिल्म ने सिर्फ अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में 200 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड किया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महेश बाबू भी कोई छोटा मोटा एक्टर नहीं है। उसने भी अपने कैरियर में बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों को दिया है, बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी लाइंस में काम किया है, जिन्हें अगर ये हिंदी डब में रिलीज़ किया जाता या और भी अदर इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाता तो शायद ही वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी होती।
लेकिन किसी वजह से वो नहीं रिलीज़ की गई। लेकिन अब जो फ़िल्में आने वाली हैं महेश बाबू की, उन फ़िल्मों को लेकर ये अपडेट है, ये सारी फ़िल्में पैन इंडिया स्तर पे रिलीज़ की जाएंगी, ठीक है। जिनमें से एक फ़िल्म अभी उनकी बताई जा रही है, जिसकी अपडेट अभी आई हाल फिलहाल में, वो ये बताया जा रहा है कि उनकी अगली फ़िल्म सुपरस्टार एस राजामौली सर के साथ होने वाली। और आप में से मुझे लगता है पूरी दुनिया में सारे लोग जानते होंगे, एस राजामौली वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपने कैरियर में 4 फ़िल्में किया हैं। चारों फ़िल्में सुपर डुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, मैक्स ब्लॉकबस्टर, अल्ट्रा ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं। जिनमें से अभी हाल फिलहाल में इसी साल उनकी आई फ़िल्म RRR को आप देख सकते हैं। यानी RRR ने 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया है बॉक्स ऑफिस पर, और ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है तो सिर्फ एस राजामौली की तरफ से। जैसा कि अगर आपने RR देखा होगा तो उसका एक जो है शो आया था कपिल शर्मा के शो में, तो कपिल शर्मा सर ने कहा था कि एस राजामौली सर को फिल्म की नाम देने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ ये डाल दे कि मेरी अगली फिल्म, और वो जो है ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। तो कुछ इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके नाम से ही फिल्म हिट हो जाती, क्योंकि वो एक फिल्म को बनाने के लिए 6 महीना या साल भर का टाइम नहीं लेते, 2 साल 3 साल 4 साल तक का टाइम लेते हैं। और जब वो किसी एक्टर को साइन करते हैं तो वो उनसे पूरा जो है ये लिखवा लेते हैं कि आप 4 साल तक ना ही सोशल मीडिया पे अपने लुक को रिवील करेंगे, ना ही आप ऑडियंस के बीच में जाके कुछ स्टोरी शेयर करेंगे, ना ही आप कोई फिल्म की अपडेट देंगे, कुछ भी नहीं। सिर्फ आप जो है फिल्म को लेके प्रमोशन ही करते रहेंगे। यानी अगर कोई फिल्म बन रही है तो उसकी आपको टी शर्ट पहनना पड़ेगा, उसके लुक आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। अगर टाइटल कंफर्म है तो टाइटल का जो लोगो रहेगा वो आपको आगे और पीछे लगाना पड़ेगा। तो उससे होता क्या है, ऑडियंस के बीच में क्रेज़ बना रहता है। आप कोई भी नया सूट पहनेंगे तो उस पर आपको जब आपका खुद की फिल्म का एक लोगो लगा दिया जाएगा तो ऑडियंस जो है उसे देखेगी, ऑडियंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी कि नहीं ये बंदा मेहनत कर रहा है, ये अपने हर सूट पे फिल्म का प्रमोशन डाल रहा है। तो जाहिर सी बात है, माफ़ कीजिएगा, तो जाहिर सी बात है कि बंदे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, जिस वजह से बंदा जो है फिल्म को रिलीज़ कर रहा है। तो इस वजह से आप जानते हैं कि महेश बाबू की जो अगली फिल्म होगी वो एस राजामौली सर के साथ होगी। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया एस राजामौली के बारे में, तो उनके लिए हर शब्द, हर अल्फाज, हर वर्ड कम है, ठीक है। मैं उनके बारे में और कुछ आपसे ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता क्योंकि पूरी दुनिया जानती है उनको। तो उनके साथ महेश बाबू की अगली फ़िल्म हो सकती है, इसका अनुमान, इसका जो ऑफिशियल अपडेट है वो सोशल मीडिया पे, ट्विटर हैंडल्स पे आ चुकी है। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, ये फ़िल्म कुछ ही दिनों में रिलीज़ होगी, इसकी अपडेट भी आएगी तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं अल्लू अर्जुन सर की। अल्लू अर्जुन को तो मुझे लगता है पूरी दुनिया के अलावा मार्स तक के लोग जानते होंगे। मार्स भी अगर कोई गया होगा तो वहाँ के लोग भी जानते होंगे, इतनी ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। और उन्होंने अपने कैरियर में फ्लॉप फिल्म तो दिया ही नहीं, मान लो। कुछ हो सकती हैं जिनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं दिया, फ्लॉप है ही नहीं, हिट ही हिट है। क्योंकि उनकी फ़िल्मों की स्टोरी इतनी ज़बरदस्त होती है जिसे देखने के लिए ऑडियंस पागल, दीवानी या कुछ भी कहें, कुछ भी कम है। अब आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि अभी उनकी फ़िल्म पुष्पा को रिलीज़ हुए सिर्फ 1 साल हुआ है। अगर उस फिल्म को आज यूट्यूब पर डाल दिया जाए 1 साल बाद, तो वो फिल्म सिर्फ 2 से 3 दिनों के अंदर 100 मिलियन व्यूज़ लेकर आ जाएगी। इतना ज़्यादा क्रेज़ रहता है। ऑडियंस 50 बार देखने के बाद भी वापस जाके देखती। जैसा बॉलीवुड की फिल्म आमिर खान की आपने देखी होगी 3 इडियट, आप जितनी बार भी उस फिल्म को देख लें वो नई लगती है। क्यों? क्योंकि उस फिल्म की स्टोरी ही इतनी बेहतरीन है, इतनी ज़बरदस्त है कि आप वो बार बार सोचेंगे ना कि मैं नई फिल्म देख रहा हूँ। इसी तरीके से अल्लू अर्जुन के साथ है, आप उनकी कितनी बार भी फिल्म देख लें वो आपको नई लगेगी। इस वजह से क्योंकि वो स्टोरी जो साइन करते हैं वो बहुत ज़बरदस्त स्टोरी रहती है, और ऑडियंस इसीलिए शायद अल्लू अर्जुन को इतना पसंद भी करती है। तो ये थी अल्लू अर्जुन की जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि उनके बारे में कोई गलत नहीं कह सकता।
साथ ही अब बात करते हैं उनकी फ़िल्म पुष्पा के बारे में। पुष्पा पिछले साल दिसंबर में रिलीज़ हुई थी, जिसके एक डायलॉग झुकेगा नहीं साला, इसने हिंदी में तो धमाल मचा दी। बॉलीवुड से लेके इंटरनेशनल खिलाड़ियों तक ने इस डायलॉग को कॉपी किया था और आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। और आखिर क्यों इतना लाइक करती है अल्लू अर्जुन सर को पब्लिक, मैंने उसकी भी आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि उनकी फ़िल्म की स्टोरी एक नई स्टोरी होती है जो कि इससे पहले हमने किसी भी फ़िल्म में नहीं देख रखा होता। तो कुछ इस वजह से जो है वो अल्लू अर्जुन को लोग पसंद करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा जो फ़िल्म थी वो कैसे रिलीज़ हुई, कितना खर्च आया, कितनी कमाई की, तो आपको बता दूं कि पुष्पा फ़िल्म को डायरेक्शन दिया था सुकुमार सर ने, जिन्होंने मैक्सिमम फ़िल्में अच्छी डायरेक्ट की हैं, काफ़ी अच्छी फ़िल्में डायरेक्ट की हैं, लेकिन नाम जो है इतना बड़ा नहीं हो पाया था। लेकिन पुष्पा के बाद से अब उनका नाम बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि पुष्पा एक मैक्स लेवल फ़िल्म बन गई थी। आपको मालूम होगा कि पुष्पा फ़िल्म ने हिंदी बेल्ट में 200 या 300 ऐसे लगभग, मुझे पक्का भी खबर नहीं है, लेकिन इतना ही कलेक्शन किया था। और उनके डायलॉग्स, उनकी डिलीवरी और जो उनके वॉइस ओवर थे, डब जिन्होंने किया था, उनकी तो बात ही अलग थी। उन्होंने क्या लुक, क्या अंदाज था जो उनका फ़िल्म में, उसी हिसाब से डब किया है। और अब ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि पुष्पा का जो पार्ट 2 आएगा उस पे हमें खुद अल्लू अर्जुन सर डब करते हुए दिखेंगे। तो ये हमारे लिए थोड़ा-सा एक नया हो जाएगा, क्योंकि जो आवाज़ हमने पुष्पा के पार्ट 1 में सुनी, वो पार्ट 2 में अगर नहीं सुनने को मिलेगी तो थोड़ा-सा हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा फ़िल्म को लेके। जैसे कि आपने देखा होगा केजीएफ में जो आवाज़ हमें सुनने को मिली, वही केजीएफ चैप्टर 2 में। तो इन दोनों की वजह से वो आवाज़ हमारे माइंड में सेट थी और हमने पुष्पा को देखा, वो सॉरी केजीएफ को देखा, फिर केजीएफ चैप्टर 2 को देखा, तो इन दोनों का जो हमें फ्लो था वो बिल्कुल बराबर दिखा, ठीक है। इसलिए ये जो फ़िल्म थी वो काफ़ी ज़्यादा चली, ऑडियंस को पसंद भी आई। और पुष्पा में अगर थोड़ा बहुत बदलाव किए जाएंगे तो वो देखा जाएगा। लेकिन अपडेट अभी पुष्पा से निकल कर आ रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि पुष्पा फ़िल्म की शूटिंग अब स्टार्ट हुई है। यानी आज से 1 या 2 दिन पहले पुष्पा की जो शूटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। पुष्पा जो है अपने शूटिंग प्लेस में जा चुके हैं। पुष्पा का जो लुक है वो भी रिवील किया गया, हो सकता है आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हो, आप देख लीजिए या आप सर्च करके देख सकते हैं। नया बिल्कुल कुर्ता है और उनका नीचे का जो लुक है वो रिवील किया गया है। साथ ही में सुकुमार सर और उनकी जो पूरी शूटिंग टीम है वो भी वहाँ बैठी हुई है। तो कुछ इस तरीके से जो है पुष्पा 2 को लेके शूटिंग ज़बरदस्त तरीके से, मार हर तरीके से शुरू हो चुकी है। और पुष्पा का जो नाम है वो 2 नहीं रखा गया है, पुष्पा 2 द रूल करके ऐसा टाइटल दिया गया। और वो टाइटल पुष्पा के रिलीज़ होने से पहले कंफर्म कर दिया गया था कि ये 2 पार्टों में फिल्म आएगी, जिसका पहला नाम पुष्पा द राइज होगा, दूसरा नाम पुष्पा द रूल होगा। तो ये 2 पार्ट हमें देखने को मिलेंगे। आधी कहानी हमें देखने को मिली चंदन की लकड़ियों की तस्करी के ऊपर, कि किस तरीके से चंदन की लकड़ियों को पुष्पा जो है वो काटवा के और उस जंगल पे खुद राज करने लगता है और बड़े बड़ों को पछाड़ देता है। लेकिन लास्ट में उसका मुकाबला एक ऐसे विलन से होता है, एक ऐसे पुलिस ऑफिसर से होता है जो कि उसके ऊपर भारी पड़ जाता है। और यही सब देखने के बाद ऑडियंस जो है वो पुष्पा 2 को देखने के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि वो जो विलन है वो पुष्पा के ऊपर ही भारी पड़ गया है। तो अब वो पुष्पा जो है उसके ऊपर कैसे भारी पड़ेगा, या वही विलन जो है वो पुष्पा के ऊपर भारी पड़ रहेगा, ये सब हमें पुष्पा के जो है पार्ट 2 में देखने को मिलने वाला है, जिसकी कहानी वाकई एक अच्छी कहानी होगी। हीरोइन भी हमें रश्मिका मंदाना नज़र आएंगी और इस वक्त वो नेशनल क्रश हैं, आप जानते होंगे। तो नेशनल क्रश के साथ हमें जो है सुपरस्टार अल्लू अर्जुन नज़र आएंगे। तो वाकई में फ़िल्म जो है वो बूम करके जो है हिट होगी और मज़ा आ जाएगा फ़िल्म को देखने में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पुष्पा 2 की कहानी होगी। विलन भी आपको फहद फाजिल नज़र आएंगे। साथ ही कुछ ये सीक्रेट है, लेकिन अभी खुलासे ज़्यादा नहीं है, कि शायद हमें विलन के अवतार में, जो पहले पुष्पा के पार्ट 1 में विलन के लिए कहा गया था कि विजय सेतुपति नज़र आएंगे, तो शायद अब वो पुष्पा 2 में नज़र आ सकते हैं। कुछ ना कुछ चेंजिंग तो पुष्पा 2 में भी की जाएगी। लेकिन फ़िल्म की रिलीज़ डेट की अगर बात करें कि कब तक फ़िल्म रिलीज़ होगी, तो आपको बता दूं कि पुष्पा फ़िल्म 2 को अगले साल मिड में रिलीज़ किया जाएगा, यानी साल 2023 के अप्रैल या अक्टूबर, इन मंथ के बीच में रिलीज़ किया जा सकता है। या तो हो सकता है कि फ़िल्म बढ़ते 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 अपने पुराने टाइमिंग पे यानी दिवाली के टाइम पे ही रिलीज़ हो जाए।
क्योंकि वो एक ब्रांड फिल्म है, उसका इंतज़ार हम कर सकते हैं, 1 साल इंतज़ार तो आराम से कर सकते हैं। हालांकि इस टाइम पे उस फिल्म की शूटिंग काफ़ी लेट है, पुष्पा 2 की शूटिंग अभी तक आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। 1-2 गाने भी फिल्म से जो है रिलीज़ हो जाने चाहिए थे, लेकिन किसी वजह से जो उनकी खुद की लाइफ इश्यूज प्रॉब्लम होती हैं, उस वजह से जो है अभी तक फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं थी। लेकिन कल ही ये अपडेट आई है कि फिल्म जो है वो अब 100% जो है थिएटर्स में रिलीज़ होगी। और बल्कि पिछली बार की तरह फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ इन सब भाषाओं में आई थी, तो इन भाषाओं के साथ साथ अब वो फिल्म मराठी, बंगाली, उड़िया और भी जो इंडियन लैंग्वेजेस होती हैं, जो छोटी छोटी या बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस हैं, तो उन सभी में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा। जहाँ पे अल्लू अर्जुन सर ने खुद इस चीज़ का खुलासा किया कि वो 1-2 नहीं बल्कि 14 भाषाओं में, यहाँ तक कि इंग्लिश सब टाइटल और शायद इंग्लिश में भी डब करके फिल्म रिलीज़ की जाएगी। क्योंकि अल्लू अर्जुन एक ऐसा नाम है जिसकी फ़ैन फॉलोइंग खाली इंडिया या नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। उनको लोग न्यूयॉर्क तक में पसंद करते हैं। अभी पुष्पा के बाद आपने उनके कई शोज़ देखे होंगे जो बाहर कंट्रीज़ में हुए हैं, और वहाँ पे उन्होंने इंडिया का जो झंडा लहराया है और भारत माता की जय बोली है। तो इन सब के बाद हम सभी के दिल में और भी ज़्यादा अल्लू अर्जुन को लेकर रिस्पेक्ट बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ अल्लू अर्जुन करते हैं, और इसी वजह से जो है अल्लू अर्जुन सर की जो फिल्में हैं वो बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में साबित होती हैं। तो अभी तक मैंने दोस्तों इस वीडियो में, इस 30 मिनट के वीडियो में 3 एक्टर्स की बात की है। अब बात आती है मास महाराजा रवि तेजा की, और उनकी एक फिल्म आज 21 अक्टूबर को उनका जो है टीज़र रिलीज़ किया गया है, और वो तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज़ किया गया है। और वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ में उनकी काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग बन जाए। उसकी वजह है दोस्तों कि नॉर्थ एक बड़े लेवल में आता है। नॉर्थ एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर लोग पंजाबी भी शामिल हो जाते हैं, बिहार के भी, उत्तर प्रदेश के भी, महाराष्ट्र के भी, तो और मध्य प्रदेश के भी। तो इन 7, 8, 9, 10 स्टेटों के लोग जो होते हैं, जब किसी एक बंदे को सपोर्ट करते हैं तो वो बूम करके फिल्म एक साबित होती है और बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देती है। ठीक है, तो यही वजह है दोस्तों कि हमें जो फिल्म के अंदर, अल्लू अर्जुन की फ़िल्म के अंदर इस तरह के सीन्स देखने को मिलते हैं। तो रवि तेजा भी अब यही कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मेरी 1-2 फ़िल्में जो नॉर्थ में वो हिट हों। लेकिन जब तक फ़िल्म की स्टोरी आप एक एडवेंचर, एक नेचुरल, एक रियल लाइफ बायोग्राफी फ़िल्म नहीं शूट करेंगे, तब तक आप अपनी फ़िल्मों को नॉर्थ में हिट नहीं करा पाएंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि रामचरण या अल्लू अर्जुन या रवि तेजा की फिल्में अच्छी नहीं होती, सबकी अच्छी होती हैं। अभी आप देख लीजिए, मैं इस बात को आज लिख के देता हूँ कि रवि तेजा की आने वाली फिल्म जिसका नाम रखा गया टाइगर नागेश्वर राव, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स फिल्म होगी जो कि ऑडियंस देखना पसंद करती ही करती है। रियल लाइफ इंसिडेंट्स का मतलब होता है जो घटना पहले हो चुकी है, उस घटना के ऊपर फिल्म बन रही है। तो जाहिर सी बात है रियल लाइफ घटना को तो इंसान देखना पसंद करेगा ही ना। तो कुछ इस तरीके से टाइगर नागेश्वर राव फिल्म रिलीज होगी, जिसे सारी भाषाओं में एक साथ रिलीज किया जाएगा। लेकिन उससे पहले बात कर ले फिल्म धमाका के बारे में। धमाका फिल्म जो है तेलुगु लैंग्वेज की रोमांटिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें हमें ट्रिंडा राव नक्कीना डायरेक्शन देते हुए नजर आएंगे। फिल्म में मास महाराजा रवि तेजा, हीरोइन के किरदार में हमें ब्यूटीफुल एक्ट्रेस श्री लीला, साथ ही में हमें दोस्तों काफ़ी कोई देखने को मिलेगा फिल्म में। और फिल्म को हिंदी डब में बिग धमाका के नाम से पैन इंडिया स्तर पर रिलीज़ किया जाएगा। यानी कि यह फिल्म तेलुगु और हिंदी 2 भाषाओं में सेम डेट पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। अभी तक तो यही कन्फर्मेशन है, आगे कोई बदलाव किए जाए तो अपडेट नहीं है, आने वाले समय में देते रहेंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो ये फिल्म तेलुगु में धमाका के नाम से, हिंदी में बिग धमाका के नाम से थिएटर्स में आएगी। अभी तक फिल्म के गाने तेलुगु हिंदी दोनों में रिलीज़ हुए हैं, टीज़र तेलुगु हिंदी दोनों में रिलीज़ होने वाला है, और आज 21 अक्टूबर को रिलीज़ हो चुका होगा। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक रिलीज़ हो चुका होगा, और उसका रिव्यू भी शायद आपको मेरे सेकंड चैनल साउथ इंडियन क्रेज़ में देखने को मिल जाए, या और भी जो मेरे चैनल्स हैं उन पे देखने को मिल जाए। तो आप लोग कहीं ना कहीं से मेरे चैनल तक पहुंच जाइएगा और उन रिव्यूज़ को देखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम
कि ये फ़िल्म जो है कब तक रिलीज़ होगी। तो टीज़र के साथ रिलीज़ डेट अनाउंस नहीं की जाती, बहुत कम फ़िल्मों में होता है, लेकिन ट्रेलर के साथ होती है। तो टीज़र जो है आज रिलीज़ हुआ, ट्रेलर नवंबर के मंथ में रिलीज़ होगा, फ़िल्म दिसंबर के मंथ में रिलीज़ होगी, क्योंकि ट्रेलर के 10 से 15 दिन के अंदर ही फ़िल्म रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, ये एक पैकेज होता है जो मेकर्स बना के रखते हैं फ़िल्म को लेकर कि आज हमारे ट्रेलर रिलीज़ हुआ, 15 दिन 10 दिन बाद फ़िल्म रिलीज़ हो जाएगी, ताकि ऑडियंस के बीच में क्रेज़ बन जाए और ऑडियंस फ़िल्म को देखने पर मजबूर हो जाए और फ़िल्म ऑडियंस जाकर देखे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है फ़िल्म का निर्माण। तो मास महाराजा रवि तेजा भी फ़िल्म को लेकर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, और मैं यही कहूँगा उनसे कि वो हमारे लिए फ़िल्में रिलीज़ कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जाकर ऑडियंस को कहें कि फ़िल्म देखिए। तो हम तो यही कहेंगे सबसे कि जाइए, फ़िल्म देखिए, सपोर्ट करिए। हर एक्टर ये कोशिश कर रहा है कि वो अपनी फ़िल्मों को हर एक भाषा में रिलीज़ करे। तो आप जितना सपोर्ट करेंगे उतनी फ़िल्में हमें पैन डब में देखने को मिलेंगी, सॉरी पैन इंडिया स्तर पे देखने को मिलेंगी। तो इसलिए आप फ़िल्मों को सपोर्ट करना जानिए। बॉयकॉट करना है बॉलीवुड को करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझसे, लेकिन साउथ की फ़िल्मों को आप सपोर्ट करिए। अभी हाल फिलहाल में छोटी-छोटी फ़िल्मों ने ऑडियंस को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जैसे कि कार्तिकेय आई थी। कार्तिकेय 2 भी एक छोटे एक्टर की फ़िल्म थी, ज़्यादा लोग उसको नहीं जानते थे, लेकिन फ़िल्म की स्टोरी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, ऑडियंस सिनेमाघरों तक जाने के लिए मजबूर हो गई। और फ़िल्म अभी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चल रही है। आपने नहीं देखा तो ZEE5 पर जाकर देख लीजिएगा, फ़िल्म अवेलेबल है। कार्तिकेय 2 निखिल सिद्धार्थ अनुपमा परमेश्वरम स्टारर फ़िल्म है। तो कुछ इस तरीके से साउथ ने जो है धमाल मचा दिया है, और ऑडियंस जो है साउथ की फ़िल्में पसंद कर रही, लाइक कर रही है। और अभी मैं आपको 4 से 5 और एक्टरों की फ़िल्मों की अपडेट दूंगा, जैसा कि कुछ एक्टर हैं जिनकी फ़िल्में आ रही हैं। कुछ ट्रेलर टीज़र भी इसी महीने दिवाली पे रिलीज़ हो रहे हैं, जिनमें से अभी मैं संदीप किशन की फ़िल्म माइकल के टीज़र की बात कर लेता हूं, जो कि तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम सारी भाषाओं में रिलीज़ किया गया है, जिसका नाम है माइकल। तो दोस्तों, संदीप किशन की मच अवेटेड फ़िल्म रिलीज़ हुई है, जिसका टाइटल रखा गया है माइकल। फ़िल्म तो रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन फ़िल्म का जो है वो टीज़र रिलीज़ हुआ है और हिंदी में भी आया है। तो काफ़ी खुशनसीबी की बात है कि साउथ के जो एक्टर हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी बड़े एक्टर्स तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये भी कोई बड़े एक्टर नहीं है, छोटे मोटे एक्टर हैं, लेकिन फ़िल्म अपनी फ़िल्मों को ऑडियंस तक लेके आ रहे हैं। जैसे निखिल सिद्धार्थ एक छोटा एक्टर था, लेकिन फ़िल्म की कहानी ने लोगों को इतना इम्प्रेस किया कि लोगों ने देखा। इसी तरह से माइकल फ़िल्म में संदीप किशन है, उनका टीज़र कल रिलीज़ हुआ है। आपने नहीं देखा तो जाकर देखिएगा, हिंदी में भी आया है टीज़र। दूसरे टीज़र की बात करूं तो हनुमान तेजा सज्जा आपने देखा होगा, जानते होंगे, उनकी एक ही 2 फ़िल्म आई हैं अभी तक। तो तेजा सज्जा की एक फ़िल्म आई थी पिछले साल, रेड्डी करके, ज़ोंबी रेड्डी, ज़ोंबी के ऊपर फ़िल्म थी, और अभी तक इंडियन सिनेमा में इस तरह की ज़ोंबी पर आधारित कोई भी फ़िल्म नहीं बनाई गई थी, लेकिन उन्होंने बनाया, और वो फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा गई। हिंदी में भी फ़िल्म ने तोड़ दिए, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि ज़ोंबी वोंबी की फ़िल्में देखना मतलब हॉलीवुड की फ़िल्में देखने जैसा हो जाता है, और बॉलीवुड में, साउथ में इस तरीके से होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने भी ये कोशिश किया कि अपनी अब फ़िल्मों को जो है वो हिंदी में रिलीज़ करें। तो उनकी एक फ़िल्म आ रही है प्रशांत वर्मा डायरेक्शन के साथ, जिसका नाम है हनुमान, और ये एक एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो फ़िल्म होगी। और आपको पता है कि सुपर हीरो फ़िल्में जो होती हैं, उनकी स्टोरी इंडिया में बहुत कम बनाई जाती हैं। रोबोट हो गई, या कह लें कि क्रिश हो गई, इस तरह की जो है स्टोरी हमें 2 4 5 ही स्टोरी देखने को मिली है। लेकिन अब जो है साउथ वाले वो सुपर हीरो फ़िल्में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हनुमान का टीज़र आपको इसी हफ्ते में देखने को मिलेगा, जिस टीज़र को तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी 5 भाषाओं में रिलीज़ किया जाएगा। और मेरी बात मान लो आप, कि ये फ़िल्म मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, आग लगाने वाली है, बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। तो कुछ इस तरीके से जो है फ़िल्में साउथ की पैन इंडिया स्तर पे रिलीज़ की जा रही हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए,
सिनेमाघरों में देखिए, यूट्यूब पर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इन हीरो का मनोबल बढ़े और ये अपनी ज़्यादातर फिल्मों को हिंदी में रिलीज़ करें, क्योंकि भाई ये भी इंडियन है और हम चाहते हैं कि ये आगे आएँ और अपनी फिल्मों को थिएटर्स में रिलीज़ करवाएं, ताकि ऑडियंस जो है देखे यार। क्योंकि नई स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। सुपर हीरो का मतलब समझते हैं ना आप? एक नई स्टोरी, एक नया तरीके का कैरेक्टर। और प्रशांत वर्मा कोई छोटा मोटा डायरेक्टर नहीं है, यूनिवर्स बना रहा है मेरे भाई, यूनिवर्स। 5 से 7 सुपर हीरो फिल्में अलग अलग बनाएगा जिसे जोड़कर एक करने वाला है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई छोटी मोटी फिल्में नहीं होंगी। इन पे पैसा खर्च होगा, इन पे मेहनत लगेगी, इन पे ऑडियंस लाना पड़ेगा, इनका प्रमोशन करना पड़ेगा, इनके लिए बहुत कुछ लगने वाला है दोस्तों। तो इन छोटे मोटे एक्टर्स की मदद करिए, सपोर्ट करिए इनको, जाइए इनकी फिल्मों को थिएटर्स में दबा कर देखिए, हो सके तो फ्री टिकट बांटिए ताकि ऑडियंस फिल्में देखे, इनकी मेहनत ज़ाया न जाए। आप जो जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई फिल्म हिट नहीं हो सकती। ऑडियंस का जाना बेहद ज़रूरी है, इसलिए आप जाइए, फिल्म देखिए, फिल्म को सपोर्ट करिए। ये छोटे मोटे एक्टर हैं, अगर इनको आप नहीं बढ़ोतरी देंगे तो फिर ऑडियंस इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कैसे देख पाएगी। छोटे मोटे एक्टर मत समझिए इनको, ये गोली हैं, ये AWM की गोलियां हैं, ये समझ लीजिए। जो आप पबजी खेलते हैं ना, तो वो हैं ये फाड़ देंगे, सिनेमा घर के पर्दों को हिला देंगे। ये अब बॉलीवुड में छोटी मोटी फिल्मों के बारे में मत सोचिए, इग्नोर करिए, जाइए ये फिल्में देखिए। 100% गारंटी देता हूँ कि आप जो है इस तरह की फिल्में कभी कैरियर में देखी नहीं होंगी। इस तरह के हीरो हैं ये लोग। तो यही कहना चाहूँगा कि अभी बैक टू बैक यूट्यूब पर साउथ के कई पैन इंडिया टीजर रिलीज होने वाले हैं। तो जाइए, इनको सपोर्ट करिए, इनके टीजर्स को देखिए और अपने घर वालों को, परिवार वालों को भी, सबको दिखाइए ताकि इनका मनोबल बढ़े। और अगर मैं बात करूं, आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट आते रहते हैं कि भाई कुछ ऐसे हीरो हैं जो कन्नाडा में काम करते हैं या मलयालम में काम करते हैं या तमिल में काम करते हैं, उनके बारे में आप कोई वीडियो नहीं बनाते, सिर्फ तेलुगु के बनाते हैं। तो ऐसा नहीं मेरे दोस्त, मैं तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, कन्नाडा में, सब के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। किसी एक आदमी को लेके या किसी एक इंडस्ट्री को लेके मैं जो है वीडियो नहीं बनाता। तो मैं अभी आपको एक और हीरो के बारे में बताता हूँ जो कि तमिल में काम करते हैं। उनका नाम है विशाल कृष्णा। आपने देखा होगा बैक टू बैक 4 से 5 फिल्में उन्होंने पैन इंडिया रिलीज़ किया। कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि पैन इंडिया में अपनी फिल्मों को हिट करा सकें। और ऑडियंस देखती है, ऐसा नहीं कि नहीं देखती, देखती है, तभी वो अपनी हर फिल्म को पैन इंडिया स्तर पे रिलीज़ करने की कोशिश लगे। वो अलग चीज़ है कि बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों से क्लैश हो जाता है, वो भी फिल्म बॉलीवुड की भी लगी होती है, उनकी भी, तो आदमी बॉलीवुड जाकर देख लेता है, उनकी कम देखता है। तो ऐसा हो जाता है, अक्सर होता है, फिल्मों के साथ क्लैश होती हैं। लेकिन आपका काम है, आप चॉइस करें कि ये देखना है कि ये देखना है। मैं तो कहूँगा ये हटाइए, ये देखिए खाली, क्योंकि इसमें जो है कहानी नहीं बची। वही घुमा फिरा के बाप दादा वाली कहानी लाके छोड़ देते हैं और ये लोग बिल्कुल नई कहानी लेके आते हैं, जो कहानी आपके दिमाग के इस तरफ से घुसती है और यूं करके यहाँ से निकल जाती है। तो जाइए, इनको सपोर्ट करिए, ये लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको एक नया कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो विशाल कृष्णा की मैं बात कर रहा था, उनकी एक फिल्म आने वाली है लाठी चार्ज, जिसे तमिल में लाठी के नाम से रिलीज करेंगे, हिंदी में लाठी चार्ज के नाम से। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि अभी तो उस फिल्म का सिर्फ टीज़र आया है हिंदी में, और काफ़ी बेहतरीन वॉइस आर्टिस्ट कहेंगे, संकेत महात्रे सर ने फिल्म को डब किया है। अल्लू अर्जुन की फिल्मों को काफ़ी डब करते हैं, आपने देखा होगा। तो उनकी आवाज़ काफ़ी बेहतरीन है, आप जाकर फिल्म को देखिएगा, सपोर्ट करिएगा। लाठी फिल्म यही दिसंबर या नवंबर के मंथ में रिलीज़ होगी। विशाल कृष्णा भी एक अच्छे एक्टर हैं, मैं ये नहीं कहता कि बेकार हैं, छोटे मोटे बड़े एक्टर हैं, अपनी इंडस्ट्री के बड़े एक्टर हैं, बॉलीवुड से तो अच्छी फिल्म रिलीज़ करते हैं। तो आप जाइए, फिल्म देखिए, सपोर्ट करिए। लेकिन इसमें से एक बड़ा नाम आता है थलापति विजय। थलापति विजय तमिल इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टरों में एक आते हैं, उनकी इज्जत
पूरी दुनिया में की जाती है। तमिल में ही नहीं बल्कि तेलुगु ऑडियंस भी इज़्ज़त करती है, और मलयालम भी, कन्नड़ा भी, सभी ऑडियंस जो है उनकी इज़्ज़त करती है। तो आप भी उनकी इज़्ज़त करिए, उनको फ़िल्मों को सपोर्ट आप करते हैं। मुझे मालूम है उनकी भी अभी 2-3 फ़िल्में पैन इंडिया आई हैं, लेकिन इतना कुछ ख़ास कमाल नहीं कर पाई। जिनमें से बीस्ट उनकी एक फ़िल्म लेटेस्ट आई थी, उसने तो इतना ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस नहीं किया। लेकिन उससे पहले एक फ़िल्म आई थी मास्टर, जिसे हिंदी में विजय द मास्टर के नाम से रिलीज़ किया गया था। वो एक बहुत अच्छी फ़िल्म थी, उसे मैंने भी देखा था, जाके थिएटर में बैठ के देखा था। तो फ़िल्म मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और उसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो मैं इसलिए आपको सजेशन करूँगा कि उनकी एक फ़िल्म आ रही है वारिसू, आप जाइए ट्विटर पर, हैशटैग लगाइए और कहिए उनसे, उनको टैग करिए कि वारिसू फ़िल्म को हिंदी में भी रिलीज़ करें। क्योंकि जब तक आप हिंदी डब में फ़िल्म रिलीज़ नहीं करवाएंगे डायरेक्ट सिनेमाघरों में, तब तक ऑडियंस यहाँ की जाएगी नहीं। और अगर आपको इनको गिराना है, इनको उठाना है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। थिएटर के लिए जाने के लिए, देखने के लिए आपको ट्विटर पर हैशटैग चलाने होंगे, ताकि वहाँ के जो मेकर्स हैं वो देखें कि नहीं, ऑडियंस मांग करती है, लाखों की तादाद में लोग फिल्म को देखना पसंद करते हैं। इसलिए आप जाइए, सपोर्ट करिए, देखिए, आपको फिल्म देखने में मज़ा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों, थलापति विजय की अगर फिल्में आपको हिंदी डब में देखना है तो आपको उन्हें इम्प्रेस करना पड़ेगा। आप जाइए थिएटर्स में, कमेंटबाजी करिए, ऑडियंस को जगवाइए कि नहीं, ये एक्टर बेस्ट एक्टरों में एक हैं, इनकी फिल्में जो है ऑडियंस को पसंद आती हैं और पसंद आनी भी चाहिए, क्योंकि बड़े एक्टरों में इनका नाम आता है। तो ये कुछ तमिल एक्टर हैं, और भी हैं, जैसे रजनीकांत सर हो गए, या रजनीकांत सर के दामाद हो गए। तो इन एक्टरों की भी जो है फिल्में जो हैं बहुत यूनिक फिल्में रहती हैं। और आपने तमिल की एक फिल्म देखी होगी रक्षासुडू, जिसका हिंदी में भी रीमेक अक्षय कुमार ने किया था। वो फिल्म तो बकवासी फिल्म थी, मुझे पसंद ही नहीं आई। लेकिन रक्षासुडू की अगर कहानी देखने को कहा जाए आपसे, तो मैं 10 बार भी उसकी कहानी देखने को तैयार हूँ। अगर कोई मुझे 10 घंटे लगातार फिल्म दिखाए तो मैं 10 घंटे देखने को तैयार हूँ। क्योंकि एक ऐसी फिल्म जो ये सोचने पे मजबूर कर दे कि आगे क्या होने वाला है। वो फिल्म नहीं, एक ब्रेन डैमेज होता है, समझ लो। ऐसी ऐसी फिल्में तमिल इंडस्ट्री से भी हमें देखने को मिलती हैं। तो तमिल इंडस्ट्री भी कोई कम इंडस्ट्री नहीं है, छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। बॉलीवुड से अगर वो यहाँ पर है तो वो यहाँ पर है। इतना फासला, बहुत बड़ा फासला होता है। यहाँ तक जाने के लिए लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। इतना फासले के गैप को लाखों करोड़ों साल लगाने को मैंने कह दिया। आप समझ लीजिए कि ये कितने नीचे हैं, ये कितने ऊपर। तो तमिल में भी जो फिल्में बनती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, और ऑडियंस जो है उनकी फिल्में देखती है, उनको सपोर्ट करती है। आप भी देखिए, आप भी सपोर्ट करिए, आपको भी जो है फिल्म देखनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है फिल्में आ रही हैं। और अब हम बात करते हैं एक तीसरी इंडस्ट्री, जिसका नाम है कनाडा, जिसे हम लोग कन्नड़ कन्नड़ कहते हैं, लेकिन असल लफ्ज़ कनाडा है। ठीक है, तो कनाडा जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिन्होंने अभी फिल्में तो काफ़ी पहले से वो रिलीज़ कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी फिल्में, लेकिन नॉर्थ में उनकी फिल्में इतनी ज़्यादा हिट नहीं हो पाती थी। उसका मेन रीज़न ये था दोस्तों कि ऑडियंस वहाँ के ज़्यादा एक्टर्स को जानती नहीं थी। लेकिन जब से KGF आई है, तो ऑडियंस तेलुगु से भी ज़्यादा कनाडा की फिल्में देखने को तैयार है। नॉर्थ ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, तेलुगु से भी ज़्यादा कनाडा की स्टोरी देखने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वो लोग भी किसी इंडस्ट्री से कम तो मैं कह ही नहीं सकता, ज़्यादा ही होंगे। हर इंडस्ट्री से ज़्यादा अच्छी स्टोरी लेके आ रहे हैं। इंडस्ट्री का मतलब समझते हैं? इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं होता बॉलीवुड, साउथ। साउथ की तो फिल्में सब हैं, सब हिट, सुपर डुपर हिट, ब्लॉकबस्टर। लेकिन इस इंडस्ट्री से ये इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छी है। आप समझ गए होंगे इशारों में बात कर रहा हूँ मैं। बॉलीवुड से खुल के बता देता हूँ, बॉलीवुड से कनाडा हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, KGF जब रिलीज़ हुई तो लोगों को लगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाएगी, लेकिन उसने सिर्फ हिंदी नॉर्थ बेल्ट के अंदर 40 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पर आज की डेट में बॉलीवुड के बड़े एक्टरों की फिल्में नहीं कमा पाती। और उसने कम स्क्रीन में ज़्यादा पैसे कमा के दिखाए, तब से उसका क्रेज़ बना,
और उस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस, पार्ट 2 को देखने के लिए ऑडियंस इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि 2 से 3 साल का गैप लगा के देखा लोगों ने। और वाकई फिल्म की फिर कहानी में इतना कुछ देखने को मिला कि फिल्म ने मजबूर कर दिया पार्ट 3 देखने के लिए। तो ये होती है इंडस्ट्री। आज की डेट में तो क्रिश देख लो, क्रिश का पार्ट 2 देखने का मन नहीं करता, सेम चीज़ दिखा देते हैं यार। तो ऐसा कुछ है बॉलीवुड में। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें देखने पे मजबूर कर दे, ठीक है। तो उस इंडस्ट्री का नाम है कनाडा। बैक टू बैक उनकी कई फिल्में आ रही हैं, जैसे कि ध्रुवा सार्जा की एक फिल्म आई थी मार्टिन, ठीक है, श्री मुरारी की बगीरा, प्रभास की सालार, और रॉकिंग स्टार यश की केजीएफ चैप्टर 3। इस तरीके से कम 50 फिल्मों की लिस्ट है मेरे पास, जो कि मैं रखे हूँ, और वो अपने मेन चैनल पर एक छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा। इस चैनल पे तो मैं आपको इतनी बड़ी वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक पर ही नहीं बल्कि बहुत सारे टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के जो सवाल हैं वो इस वीडियो की वजह से ख़त्म हो जाएं और आप लोग जो है फिल्मों को जाकर देखें, सपोर्ट करें। क्योंकि इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का मतलब है कि हमारे लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे वो, और हमें भी काफ़ी मज़ा आएगा देखने में। तो ऐसा कुछ है इन इंडस्ट्रियों में, तो आप जाकर देखिएगा, सपोर्ट करिएगा, ताकि आपको भी फिल्में देखने में मज़ा आए, आप भी फिल्म देखें, सपोर्ट कर, सारी चीज़ें मतलब फिल्म के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियां हैं कुछ। और अब हम बात करते हैं मलयालम इंडस्ट्री। मलयालम इंडस्ट्री के बारे में शायद नॉर्थ में भी बहुत कम ही लोग अभी जानते हैं। वहाँ के भी कुछ बहुत फेमस एक्टरों में से एक हैं दलकीर सलमान। दलकीर सलमान जिन्होंने 4 फिल्में रिलीज़ की हैं, एक मलयालम में, ठीक है, एक तेलुगु में, एक हिंदी में, एक तमिल में। और ये चारों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्में साबित हुई। मतलब स्टोरी लाइन के दम पे ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट फिल्में साबित हुई। तो आपको भी सोचना है कि जिस इंडस्ट्री ने स्टोरी के दम पे इतनी आगे तक अपने आप को लेकर आ गए कि तेलुगु में भी काम कर लिया, तमिल में भी काम कर लिया, हिंदी में भी काम कर लिया, तो उनकी फिल्में किसी से कम नहीं हो सकती, किसी से भी कम नहीं हो सकती। तो आपको इन 4 इंडस्ट्रियों को फुल सपोर्ट करना है, सबको करिए। पूरी इंडियन जितनी भी इंडस्ट्री है, साउथ इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या भोजपुरी इंडस्ट्री हो, आपको सबको सपोर्ट करना है। बस फ़र्क ये है कि आपको ये चॉइस करना पड़ेगा कि आप किनकी फिल्में देख रहे हैं, कौन हमें फिल्म में नया कंटेंट देगा और कौन हमें सिर्फ चूतिया काट के चला जाएगा। फालतू के 200, 400, 500 के टिकट लो, थिएटर में बैठो, एसी की हवा लो, 2 घंटे चले आओ, ये कौन करता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों के पास जाना ही नहीं है, ऐसे लोगों से मिलना ही नहीं है, ऐसे लोगों को फिल्में देखना नहीं है। अगर अच्छी फिल्म है, कहानी यूनिक देखने को मिले, देखो, मना नहीं, देखो, अच्छी फिल्में होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको हर फिल्म अच्छी देखना है तो आप साउथ को चॉइस करिए, क्योंकि साउथ ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हर पल, हर लम्हा ऑडियंस को अच्छा दिखाने की कोशिश करती है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा साउथ एक्टरों से कि बॉलीवुड बेकार फिल्में बनाता है, बल्कि साउथ बॉलीवुड के तो कई ऐसे एक्टर हैं जो कह देते हैं हम इसको जानते नहीं। यार वो भी इंडियन है, वो जो है क्या बोलते हैं हॉलीवुड के आए हुए एक्टर नहीं है जिनको आप जानते नहीं हैं। यार वो भी अपने इंडियन है, सपोर्ट करिए उनको। जब आपने देखा होगा साउथ की अगर कोई छोटे एक्टर की भी फिल्म आती है, तो सारी जितने भी बड़े बड़े साउथ के एक्टर हैं, उनके ट्विटर हैंडल पे, उनके इंस्टाग्राम पर, उनके फेसबुक पर, उनके यूट्यूब चैनल पर, हर जगह जहाँ पे वो सोशल तक अपना मैसेज पहुँचा सकते हैं, हर जगह पर वो उनका सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं ऑडियंस से जाइए इस बंदे की फिल्म देखिए। क्यों? क्योंकि एकता है उनके अंदर। वो दूसरों को उठाना चाहते हैं, दबाना नहीं चाहते। और इस इंडस्ट्री में तो 6 माले से ले जाके कुदा दो, ये हाल है। तो इसलिए मैं आपको सपोर्ट करूँगा, कहूँगा कि आप लोग अच्छी चॉइस करिए,
अच्छे एक्टरों की फिल्म देखिए जो कि आपको एंटरटेन करे, आपका पैसा वेस्ट न जाने दे। 4 घंटे आप एसी में बैठ के ना आए 500 रुपये दे के, ठीक है। तो आपको कुछ एसी क्या, एसी में भी आप गर्म हो जाएं, आपके बॉडी से पसीना बहने लगे, ऐसी फिल्में देखा करिए जाके। और ऐसी बहुत सारी फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं जिनमें मैंने आपको कुछ फिल्मों के नाम बता दिए हैं, कुछ फिल्मों की रिलीज़ डेट बता दी है, और कुछ की अगर आप जो रिलीज़ हो चुकी उन्हें देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जाकर आप फिल्मों को बड़ी आसानी से देख पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मैं फ़िल्म देखता रहता हूँ, ये सीक्रेट है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको साउथ के अलावा किसी और एक्टर की फिल्में और इंडस्ट्री की फिल्में नहीं देखने को मिलेगी। साउथ की फिल्मों की अपडेट आएगी, रिलीज़ डेट आएगी, कंफर्म सब कुछ कंफर्म बताया जाएगा आपको। कोई भी फेक या किसी तरह का मतलब कुछ नहीं होगा, बिल्कुल रियल आपको जो भी ऑडियंस कहेगी, जो भी रिव्यूज़ रहेंगे फिल्म के वो दिए जाएंगे। जो फिल्म आ रही है उसकी अपडेट दी जाएगी, जो फिल्म का टीज़र आ चुका वो रिव्यू आएंगे, ट्रेलर आ चुका वो रिव्यू आएंगे। तो जितनी भी कुछ साउथ फिल्मों से जुड़ी हुई अपडेट होगी, छोटी हो बड़ी हो, हम तो सबको ये कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि जितनी भी छोटी फिल्में हों उनको ज़्यादा जल्दी रिव्यूज़ करके आप लोग तक पहुँचाया जाए, ताकि आप लोग फिल्म को जो है देखें, रिव्यू हिंदी में देखें। और हम भी ये कोशिश करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से मैसेज में बात करते हैं कि फिल्मों को हिंदी में रिलीज़ करवाइए। यहाँ तक कि जब कार्तिकेय 2 फिल्म आई थी निखिल सिद्धार्थ सर की, तो मैंने उनकी जो कंपनी थी, जो मेकर्स कंपनी थी, जो मेक करी थी फिल्म को, बनाया थी जिन्होंने, उनसे तक मेरी बात हुई थी। और उन्होंने ये विश्वास दिलाया था मुझे कि नहीं, हम नॉर्थ में आएंगे, अपनी फ़िल्म का फुल प्रमोशन करेंगे, फ़िल्म को हिंदी में रिलीज़ करेंगे और फिल्म में आपको बुलाया जाएगा। तो मैं वहाँ गया था, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था उनके साथ, क्योंकि मैं चाहता था कि ऑडियंस सिर्फ हमारे कहने से जाकर फिल्म देखे, ना कि हमारे इंटरटेनमेंट से। तो ऑडियंस हमारे कहने से गई, फिल्म देखा, और आज भी लोग फिल्म को अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हैं। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि फ़िल्म को जो है ज़्यादा बड़े स्तर पर रिलीज़ करवाया जाए, और ज़्यादा कुछ फिल्म में हमें स्टोरी नई तरह की देखने को मिले। तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे यूट्यूब के माध्यम से आप तक कुछ बड़ी फिल्मों की अपडेट, रिलीज़ डेट, रिव्यूज़ और जो भी कुछ रहेगा सब बताएंगे। और आगे चल के इस चैनल पर आपको बड़े बड़े एक्टरों के साथ इंटरव्यूज़ भी देखने को मिलने वाले हैं, जैसा कि रामचरण, अल्लू अर्जुन और इन सब एक्टरों के साथ। सॉरी गाइस, मैंने रामचरण के बारे में अभी आपको कोई अपडेट नहीं दिया था, हालांकि मैंने लिस्ट के शुरू में बताया था कि मैं रामचरण की फिल्मों की अपडेट दूंगा। तो रामचरण की एक फिल्म आ रही है, कियारा एडवाणी हीरोइन रहेगी, दूसरी बार हमें देखने को मिलेंगी। इससे पहले विनया विद्या रामा करके एक फिल्म आई थी, उसमें हमें वो हीरोइन देखने को मिली थी। फिल्म जो है ऑडियंस को ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, लेकिन अब जो है वो फिल्म पैन इंडिया स्तर पर रिलीज़ की जाएगी, दूसरी फिल्म है। फिल्म का टाइटल अभी कंफर्म नहीं है, और फिल्म जो है हिंदी में भी आएगी, ठीक है। मैं इतना आपको बता रहा हूँ कि फिल्म हिंदी में आएगी, ये हम लोगों ने अंदर से पता करके रखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग जाइएगा, फिल्म को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी ऑडियंस है, नॉर्थ ऑडियंस, वो फिल्म को देखे, एंजॉय करे, सपोर्ट करे, ताकि आप लोग ये फैसला करें कि कौन सी इंडस्ट्री अच्छी है, किसकी फिल्में हमें देखनी चाहिए, किसकी नहीं देखनी चाहिए, कौन हमें यूनिक देता है, कौन हमारे पैसे वेस्ट करता है। क्योंकि पैसे कमाना भी एक बहुत मेहनत का काम होता है। हम लोग तो आपको रिव्यूज़ दे देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे का वीडियो बनाकर आपको समझाते हैं कि आपको चॉइस करना है कि आपको कौन सी चीज़ लेना है। लाइक मैं अगर कोई मार्केट जाता हूँ कुछ ख़रीदने के लिए, तो मुझे घड़ी ख़रीदना है तो मैं ये देखूँगा कि रोलेक्स की घड़ी होना चाहिए, ना कि वो लोकल कंपनी की। रोलेक्स की होगी, पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन चीज़ भी अच्छी मिलेगी। तो ब्रांड की तरफ नज़र ज़्यादा होनी चाहिए, लोकल की तरफ कम होना चाहिए। पैसे नहीं है फिर भी, जब पैसे हों तब जाइए, लेकिन लोकल में पैसे बर्बाद मत करिए। कहने का मतलब ये है, अब 1 साल बाद उस घड़ी को लेंगे लेकिन वो 3 साल चलेगी। लेकिन अगर आप लोकल 400 में लेके आ जाएं और वो 2 महीने बाद ख़राब हो जाए तो आपको 400 बर्बाद हो गए। लेकिन जब आप 10,000 की घड़ी 4 साल में ख़रीदेंगे, उसकी वैल्यू अलग होगी। लोग देखेंगे भी तो कहेंगे कि नहीं, बंदे ने घड़ी अच्छी ओरिजिनल पहन रखी। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है ऑडियंस को इम्प्रेस करना है, आपको अपने घर वालों के पास जाना है, सबको कहना है कि साउथ की फिल्में देखें, साउथ को सपोर्ट करें। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, कमल हसन सर की फिल्म आई थी विक्रम,
तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, हर जगह धमाल मचाया फिल्म ने। क्यों? ऐसी फिल्म जो कि एक थ्रिलर फिल्म है, जिसके पहले पार्ट को सिर्फ अपनी पर्सनल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, जिसमें दिल्ली की कहानी कैसी फिल्म को सिर्फ अपनी पर्सनल लैंग्वेज में रिलीज किया गया, लेकिन पार्ट की कहानी जो मेन थी वो विक्रम में दिखाई गई, और विक्रम फिल्म को हर भाषा में रिलीज किया गया। ऐसा क्यों? थ्रिलर फिल्म को भी लोगों ने एंजॉय किया, जो कि बॉलीवुड में ऐसा अक्सर होता है, नॉर्थ में बहुत कम पाया जाता है कि लोग थ्रिलर फिल्म को ज़्यादा देखें, लेकिन देखा लोगों ने। क्यों? क्योंकि मजबूर होना पड़ा। मैं देख के आया फिल्म, मैंने दोस्त से बोला यार क्या फिल्म बनाई है यार, मज़ा आ गया कसम से, पैसे वसूल हैं। ऐसा मैंने जब कहा तो सामने वाले बंदों को लगा नहीं वाकई यार ये तो फिल्म की अपडेट देता है, जब ये अपडेट दे के फिल्म की तारीफ कर रहा है तो मैं तो ज़रूर जाऊँगा देखने। तो वो गया देखने के लिए, ऑडियंस ने देखा, सपोर्ट किया, सब कुछ। तो आप भी जाइए, फिल्म एंजॉय करिए, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं होगी आपको फिल्म देखने में। क्योंकि मैं जिन फिल्मों के बारे में आपको बताता हूँ वो फिल्में समझ लो बिल्कुल बेहतरीन और धमाल मचाने वाली फिल्में होती हैं। स्टोरी अंदर से हम पता करके रखते हैं। मेन होती है फिल्म की स्टोरी। स्टोरी डिपेंड करती है कि फिल्म कैसी होगी, एक्टर डिपेंड नहीं करता है। अभी आपने एक फिल्म देखी होगी, कनाडा की फिल्म आई है कांतारा। उसने अपने दूसरे हफ्ते में सोमवार के दिन केजीएफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है कलेक्शन के मामले में। केजीएफ का रिकॉर्ड अपनी खुद की लैंग्वेज में, ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कनाडा की बात कर रहा हूँ। अपने दूसरे हफ्ते में सोमवार के दिन केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ रखा है उसने। इतना कलेक्शन किया। ऐसा क्यों? छोटा एक्टर है, लेकिन फिल्म ऐसी बनाई है कि लोग सर पटक के रह गए कि यार कैसे हो सकता है, ऐसे ऐसी फिल्में कैसे बन सकती हैं। ये फिल्में भी बनती हैं। ऐसी ऐसी फिल्में जो है ऑडियंस के बीच में ला रहे हैं साउथ वाले कि लोग मजबूर हो जा रहे हैं देखने के लिए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में ऑडियंस के बीच आती जा रही हैं, और ऐसा नहीं कि ऑडियंस नहीं देख रही, ऑडियंस देखती है, ऑडियंस जाती है, ऑडियंस सपोर्ट करती है, सब कुछ है। तो आप भी जाइए, बिना कोई टेंशन फिल्म देखिए, एंजॉय करिए, और थोड़ा सा मेरा भी डांस देखिए। हा, 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 हा। ये कोई डांस नहीं था, ये मजाक चल रहा था। ये बॉलीवुड फिल्म देखने के बाद ऐसा हो जाता है अक्सर, साउथ को देखने के बाद तो सैल्यूट करने का मन करता है। तो हमारा काम है सिर्फ रिव्यूज़ देना, आप लोगों को ये कहना कि आप लोग सपोर्ट करिए, फिल्मों को देखिए, और ख़ास करके साउथ की जाकर देखिए। साउथ की कोई छोटी फिल्म भी है तो जाकर सपोर्ट करिए, कोई बड़ी फिल्म है उसको भी जाकर सपोर्ट करिए, ताकि उन लोगों का मनोबल बढ़े, उनको ये प्राउड फील हो। जैसे आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे ना, तो हमें प्राउड होगा कि यार नहीं, ऑडियंस को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। ऑडियंस को कंटेंट पसंद आना मतलब हम और बनाएंगे, और आप लोगों तक स्टोरी नई नई तरीके की लेके आएंगे, ताकि आप मजबूर होकर फिल्म देखें। तो कुछ इस तरीके से एक्टरों के साथ होता है। तो एक्टरों को अगर इम्प्रेस करना है, उनसे एक कोशिश रखना है कि वो फिल्में हिंदी में लेकर आएँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों का सपोर्ट करना पड़ेगा। और जब जब भी आप सपोर्ट करेंगे, ऑडियंस देखेगी। ऑडियंस का देखने का मतलब है कि फिल्म का जो एक्टर है वो खुश है, वो अगली फिल्म हिंदी में लेकर आ रहा है। आपने देखा होगा इस साल बहुत सारी फिल्में पैन इंडिया में आई हैं, और साल 2023 में 100% में मैं 80% फिल्में पैन इंडिया स्तर पर रिलीज़ करवा के रहूँगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी ऑडियंस है, मैं जो कहता हूँ वो करती है। तो ऑडियंस से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जाइए, फुल सपोर्ट दिखाइए, छोटी छोटी फिल्मों को दबा कर देखिए, फ्री टिकट बांट दीजिए यार। 200 रुपये 400 रुपये की टिकट में आप जो है फ्री बांट दीजिए, अपने सारे दोस्तों को दिखा दीजिए फिल्म, जाओ जाओ देखो 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 देखो। अरे साला, अगली फिल्म हिंदी में तो डायरेक्ट आएगी, ये भी तो देखो। पैसे बर्बाद नहीं होंगे, क्योंकि सिनेमा भी एक इंटरटेन है। सिनेमा अगर नहीं होगी हम सभी के बीच, तो हम सब अपने माइंड को सेट नहीं कर पाएंगे, हम पागल हो जाएंगे। जॉब करेंगे, जॉब से निकल कर आएंगे, हमारे लिए एंटरटेन का कोई काम नहीं। हम 40 साल के हो गए, हम 30 साल के हो गए, हम जाके क्रिकेट नहीं खेल सकते, हम फुटबॉल नहीं खेल सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो पावर नहीं रह गई। लेकिन हम सिनेमा घरों में बैठ के अपनी बॉडी को रिलैक्स ला सकते हैं। तो सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर चीज़ करने पे मजबूर कर देती है। तो इसलिए आपको सिनेमा को भी सपोर्ट करना है हर चीज़ के साथ, ताकि सिनेमा ऊपर आए
और लोग सिनेमा जाकर देखें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शायद 1 घंटे से भी पार का ये वीडियो बन चुका है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है, क्योंकि मैंने आपको आज बहुत सारे एक्टरों की बहुत सारी बातें, बहुत सारी अपकमिंग फिल्में, बहुत सारी मतलब जो फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं, जिनकी अपडेट सब कुछ आ चुकी है, सब बताया मैंने। इसमें 20 से 30 फिल्मों के बारे में आपको बताया है, जानकारी दिया है। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आपको मुझसे थोड़ा सा भी प्यार है, मुझे थोड़ा सा भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से सपोर्ट दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, अपनी स्क्रीन में ग्रीन लाइन इशू कर दीजिए, तोड़ दीजिए अपनी स्क्रीन को, लेकिन सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, क्योंकि अगले दिन अल्लू अर्जुन आपकी स्क्रीन में लात मारने वाला है। फिल्में देखना पसंद है तो इसलिए कह रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए। और यह वीडियो मेरे हिसाब से तो 1 घंटे के पार जा चुका है। तो सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जाइए, फिल्म देखिए, सपोर्ट करिए, और मुझे भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और मिलेंगे इसी तरह से मज़ेदार वीडियो में। बहुत सी जो भी देखना है कमेंट कर दीजिए कि जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, बॉलीवुड, साउथ, हॉलीवुड, मैं सब बना देता हूँ। फोकट बैठा हूँ, कोई काम नहीं मेरे पास, सिर्फ यही काम है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, लेकिन पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका कमेंट मेरे पास फटाक से आ जाए। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट करिए। जो भी फिल्म आपको देखना है नीचे कमेंट में डाल दीजिए अपना कमेंट, मैं उस कमेंट को देखूँगा, रिप्लाई करूँगा, और उसके बाद फिर आपको बताऊँगा कि नहीं ये फिल्म अच्छी है, जाकर देखो, या इस फिल्म की अपडेट आने वाली है, मैं वीडियो बना दूँगा। तो आपको जो है सपोर्ट करना है, ठीक है। तो जाइए फटाफट सपोर्ट करिए। बूम।